नमस्ते दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी की बटन को दबा देना ताकि आप और भी इसी तरह नया कहानी देख सकते हो। धन्यवाद। यह कहानी है चंदनपुर गांव की। चंदनपुर गांव में मनोज का परिवार रहा करता था। मनोज आए दिन बिरयानी बेचकर अपने घर का गुजारा किया करता था। मनोज की पत्नी बिमला भी उसके साथ बिरयानी बनाने में उसकी मदद किया करती थी। उसकी बिरयानी बहुत ही लाजवाब होती थी। गांव के सारे लोग उसके ही ढाबे में उसकी बिरयानी खाने के लिए दूर दूर तक आया करते थे। उसकी बिरयानी खाने के बाद सभी लोग उसकी बिरयानी की तारीफ किया करते थे। अगले दिन सुबह मनोज बिरयानी के लिए मटन लाने के लिए चिकन की दुकान पर चला जाता है। मनोज जैसे ही चिकन की दुकान पर पहुंचता है तो चिकन वाले की दुकान से अपनी बिरयानी के लिए थोड़े बहुत चिकन खरीद लेता है। मनोज चिकन खरीदने के बाद उस चिकन वाले को उसका पैसा देकर अपने घर की ओर आ जाता है। तभी बिमला मनोज का इंतजार करती है। तभी मनोज वहाँ मटन लेकर पहुँच जाता है। अरे अच्छा हो गया कि आप समय पर आ गए। अभी हमें दुकान खोलने में कुछ ही समय बचे हैं। तुम जल्दी से ये मटन मुझे दे दो, मैं इसे जल्दी से बिरयानी बनाकर दुकान पर पहुंचा दूंगी। अरे हाँ हाँ भाग्यवान, तुम सही कह रही हो। तुम इस मटन को जल्दी से ले जाओ और फटाक से बिरयानी बनाकर तैयार कर दो और हम दोनों चलकर दुकान खोल लेंगे। क्या पता ग्राहक लोग भी हमारा इंतजार करते रहते हैं, नहीं तो वो लोग भी वापस चले जाएंगे। तुम ऐसा करो कि इसे जल्दी से ले जाओ और बना के रखो। हाँ, तुम सही कह रहे हो। तुम जल्दी से यह मटन मुझे दे दो, मैं अभी तैयार करती हूँ। तभी बिमला उस मटन को रख लेती है और उसका बिरयानी बनाकर अपने दुकान पर ले जाती है। बिमला की बिरयानी की खुशबू लेकर गांव के सभी लोग उसके ढाबे पर बिरयानी खाने के लिए आ जाते हैं। गांव के लोग मनोज की बिरयानी खाने के बाद उसके ढाबे की और उसकी बिरयानी की बहुत ही तारीफ करते हैं। अरे वाह वाह मनोज, मानना पड़ेगा तेरी बिरयानी का स्वाद एकदम फर्स्ट क्लास है। ऐसी बिरयानी तो हमें बहुत कम खाने को मिलती है। तेरी बिरयानी को खाकर मुझे लगता है कि अब कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जो बिरयानी मैं शहर पे खाता था वो तो हमें इस गांव पर खाने को मिल रहा है। वाह, मज़ा ही आ गया बिरयानी का। गांव वालों से अपनी बिरयानी की तारीफ सुनकर मनोज और बिमला बहुत ही खुश हो जाते हैं। अगले दिन सुबह मनोज हमेशा की तरह बिरयानी के लिए मटन लेने के लिए गांव के बाहर की दुकान पर चला जाता है। मनोज जैसे ही गांव के बाहर की दुकान पर जाता है तो वह देखता है कि गांव के बाहर कुछ लोग कौवे को पकड़कर कैद कर रहे थे। तभी मनोज उस कौवे को देखकर सोचता है। मनोज काफ़ी देर सोचने के बाद तभी उसके दिमाग पर एक तरकीब आती है। अरे वाह वाह, इतने सारे कौवे! अगर मैं इन कौवे को अपनी बिरयानी में डाल दूँ तो मेरे चिकन के तो आधे पैसे बच ही जाएंगे। अच्छा करता हूँ कि ऐसा करता हूँ कि इस कौवे वाले के पास से आधे कौवे तो खरीद लेता हूँ। और आधे कौवे को तो मटन के साथ बनाकर उसे डाल दूंगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। चलो मैं अभी जाकर इस कौवे वाले से कौवे खरीद ही लेता हूँ। मनोज काफ़ी देर सोचने के बाद उसके मन पर भी लालच आ जाता है। लालच के कारण वह उस कौवे वाले के पास चला जाता है और उन कौवे की सौदा करने लगता है। अरे भाई साहब, तुम इतनी मेहनत क्यों करते हो? इसे पकड़ कर आखिर तुम जंगल पर ही छोड़ देते हो। अच्छा होगा कि तुम इसे मुझे दे दो, मैं इन सारे कौवे को खरीद लूँगा और इसके बदले में तुम्हें मैं बहुत सारे पैसे भी दूंगा। मनोज की बात सुनकर तभी उस कौवे वालों को भी लालच आ जाता है। अरे बाप रे बाप, इन कौवे के तो इतने सारे दाम मिल रहे हैं, मैं इस कौवे को तो इसे ही बेच देता हूँ। कहाँ मैं इस कौवे को लेकर जंगल जाऊँ और छोड़ूँ? उससे अच्छा होगा कि मैं इसका मटन बनाकर इसे ही बेच देता हूँ और मुझे इन कौवे के तो काफ़ी सारे पैसे भी मिल जाएंगे। तभी उस कौवे वाले को मनोज की बात सुनकर उसके मन पर भी लालच आ जाता है। तभी वह उन कौवे को मारकर उसकी मटन बनाकर मनोज को बेच देता है। मनोज उन मटन को लेकर उसे पैसे दे देता है। उस कौवे वाले को पैसे देने के बाद चिकन की दुकान पर चला जाता है ताकि उस चिकन की दुकान पर पहुंचकर वो कौवे की मटन पर थोड़ा बहुत चिकन मिलाकर उसे बेच सके। तभी मनोज चिकन वाले के पास पहुंच जाता है। अरे क्या बात है भाई, आज तो तुम बहुत कम चिकन लेके जा रहे हो। पहली बार तुम तो बहुत ही कमाते थे ना, आज क्या हो गया कि तुम कम चिकन लेके जा रहे हो? अरे नहीं नहीं भाई, गांव में तो पता है ना,
तंगी कितनी हो गई है पैसे की। अब तो दुकान भी बहुत कम चलता है, इसलिए अब मैं थोड़े बहुत चिकन ही लेके जा रहा हूँ। तभी मनोज उस चिकन वाले के पास से थोड़े बहुत चिकन खरीद लेता है और खरीदने के बाद उसे पैसे देकर अपने घर की ओर चला जाता है। थोड़ी देर बाद मनोज चिकन लेकर अपने घर पहुंच जाता है। हे भगवान, तुम्हें चिकन के लिए कितना देर हो गया भेजे हुए और तुम हो कि अभी आ रहे हो। ऐसे में मैं कैसे बनाऊंगी और दुकान कैसे खोलूंगी। तुम्हें तो थोड़ी बहुत चिंता है ही नहीं कि दुकान कब खोलना है, क्या कब बंद करना है। ऐसे में तो हमारे ग्राहक सभी भाग जाएंगे तुम्हारे भरोसे में अगर रही तो। अरे भाग्यवान, नाराज क्यों होती हो? पहली बार तो ईद तो टाइम से आया हूँ, नहीं तो मैं तो हर वक्त समय पर पहुँच जाता हूँ। जल्दी से यह चिकन लो और बिरयानी बना दो। बिमला अपने पति मनोज को 2-3 बात सुना ही देती है। बिमला अपना घर का सारा काम कर कर वह बिरयानी की दुकान पर पहुंच जाती है, बिरयानी बनाती है। मनोज भी उसी के साथ होता है। देखते ही देखते मनोज की बिरयानी की दुकान पर काफ़ी लोग बिरयानी खाने के लिए आ जाते हैं। सभी लोग उसका बिरयानी खाते ही रहते हैं। तभी कुछ लोग उसकी बिरयानी खाने के बाद मनोज से कहते हैं, अरे मनोज, तेरी बिरयानी में तो आज कुछ स्वाद ही अलग ही आ रहा है। ऐसा लगता है कि तू इस बिरयानी में कुछ कंजूसी ही किया होगा। देखो ना, कितने छोटे छोटे पीस लग रहे हैं। अरे नहीं नहीं भाई, आज बिरयानी में कुछ भी कमी नहीं है। सिर्फ कमी इस बात की है कि आज मैंने चिकन दूसरे जगह से लाया हूँ, क्योंकि वो दुकान बंद थी। मुझे माफ़ करना भाई। गांव के सभी लोग मनोज की बात मानकर बिरयानी खाने के बाद वहां से अपने घर की ओर चले जाते हैं। अगले दिन सुबह मनोज जैसे ही बिरयानी की दुकान जाने के लिए निकलता है, तभी उसकी पत्नी बिमला उससे कहती है, सुनो जी, मैं तुम्हें बोल रही हूँ, कल के जैसा तुम छोटे छोटे पीस वाले चिकन मत लाना, क्योंकि हमारे ग्राहक लोग कल नाराज हो चुके थे। मैं नहीं चाहती कि हमारी दुकान को छोड़कर किसी दुकान पर जाए। तुम्हें आखिरी बात बता रही हूँ कि चिकन बड़े ही हो गए तभी लाना। अरे भाग्यवान, तुम नाराज क्यों होती हो? ये गांव वालों को तो सिर्फ बोलने का मौका ही चाहिए। बिरयानी सब ठीक ठाक थी, सिर्फ उन्हें तो बोलने का मौका ही चाहिए। देखना, आज मैं बहुत ही अच्छा चिकन लाऊंगा। तभी मनोज जैसे तैसे कर कर बिमला के सामने अपनी बात को टाल देता है। बात को टालने के बाद वह फिर से चिकन लाने के लिए उस कौवे वाले के पास चला जाता है। मनोज को पहले से ज़्यादा उसके मन पर लालच आ गया था, क्योंकि वह ज़्यादा पैसे कमाना चाहता था। इसलिए वह इस बार कौवे वाले के पास से सारा कौवा खरीद लेता है। देखो भाई, आज मैं पहले से ज़्यादा कौवा खरीदूंगा। मैं तो आज तेरे सारे कौवे खरीदूंगा, लेकिन तू कल से भी कम दाम लगाना, क्योंकि आज मैं पूरे कौवे खरीदूंगा। अरे भाई देख, तू पूरे खरीद या आधे खरीद, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मुझे तो पैसे अपने कौवे के ठीक दाम चाहिए। अगर तू दाम ठीक देगा तभी मैं सारे कौवे को तुझे बेचूंगा। हाँ ठीक है, तेरे सारे कौवे तो मैं ही खरीदूंगा। दे दे मुझे, लेकिन मैं पैसे तुझे अभी नहीं दूंगा। मैं खुद तुझे दोपहर को ला कर दूंगा। तभी मनोज उस कौवे वाले की बात मान लेता है और उसका कौवे का चिकन लेकर अपने घर की ओर चला जाता है। मनोज घर पहुंचने के बाद उस चिकन को बिमला को दे देता है ताकि वह बिरयानी बना सके। तभी बिमला उस चिकन को रखकर उसकी बिरयानी बनाकर दुकान पर पहुंच जाती है। दुकान खोलते ही ग्राहक लोग उसकी बिरयानी खाने के लिए वहीं आ जाते हैं। तभी कुछ ग्राहक बिरयानी खाकर मनोज से कहते हैं, अरे मनोज भाई, कल से तेरी बिरयानी खाई है, न जाने रात भर मुझे कौवे के जैसे आवाज़ ही आ रहा है। आज सुबह भी मेरे मुंह से कौवे की आवाज़ आ रही है। तुम बताओ, तुम इस बिरयानी में क्या मिलाए हो? तभी मनोज गांव वालों के सामने जैसे तैसे कहकर अपनी बातें टालने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ कौवा पकड़ने वाला मनोज का इंतज़ार करता है ताकि उससे पैसे लेकर अपने घर वापस जा सके, लेकिन मनोज का इंतज़ार करते करते उसे काफ़ी समय हो जाता है। तभी वह मनोज की बिरयानी की दुकान की तरफ चला जाता है उससे पैसे मांगने। तभी कौवा पकड़ने वाला मनोज की बिरयानी की दुकान के पास चला जाता है और उससे अपने कौवे के पैसे मांगने लगता है। अरे भाई, कितनी देर से तेरा इंतजार कर रहा हूँ। तू दोपहर को आएगा और पैसे देगा। मेरे कौवे के पैसे तूने अभी तक दिए नहीं है, इसलिए मैं तेरी दुकान पर पैसे मांगने आया हूँ। अब तू मेरे पूरे पैसे दे, तभी मैं यहाँ से जाऊँगा। तभी वो कौवा वाला मनोज की दुकान के सामने खड़ा होकर उसकी सारी पोल खोल देता है। गांव वाले यह सुनते ही मनोज पर काफ़ी गुस्सा करते हैं।
तभी मनोज उस कौवे वाले को वहाँ से जैसे तैसे कर कर भगाने की कोशिश करता है। तभी वह कौवा वाला मनोज की बात सुनकर वहाँ से चला जाता है। कौवे वाले के जाने के बाद गांव के सभी लोग समझ जाते हैं कि मनोज ने अपने बिरयानी में कौवे का चिकन मिलाया था। यह बात सुनकर वह मनोज को बहुत चिल्लाते हैं। अरे देखो देखो, इस बिरयानी वाली को पहले तो मस्त चिकन खिलाया करता था, लेकिन इसने तो लालच के कारण हमें तो कौवे की बिरयानी खिलाई है। हमें तो इसकी दुकान और इसे छोड़ना नहीं चाहिए। तभी मनोज की पत्नी बिमला उन गांव वालों के सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती है। अरे गांव वालों, सुनो सुनो, हमारी बात सुनो, हमें माफ़ कर दो। हमने जो गलती की है हम उसकी माफ़ी मांगते हैं, लेकिन हमारी दुकान को मत तोड़ो। हम इस दुकान के भरोसे ही जीते हैं। अगर आप लोग हमारी दुकान तोड़ दोगे तो हम कैसे रहेंगे? बिमला अपनी पति की ओर से गांव वालों से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती है, लेकिन गांव वाले उसकी माफ़ी को स्वीकार नहीं करते हैं। तभी गांव वाले अपनी जिद पर अड़े रहते हैं कि उसका दुकान तोड़ देंगे। तभी गांव वाले मिलकर उसका दुकान तोड़ देते हैं। सारे गांव वाले मिलकर मनोज की दुकान को चकनाचूर कर देते हैं। मनोज की दुकान पूरी तरह से टूट जाती है। टूट जाने के बाद उसकी पत्नी बिमला उसे छोड़कर अपने मायके चली जाती है। तभी मनोज अपने किए गए लालच की वजह से बहुत ही पछताता है। न तो उसके पास अब दुकान बचा और न ही उसकी पत्नी बिमला उसके पास रही।